हेलो गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स। आप देख रहे हैं पेसर एजुकेशन यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में बात करेंगे 15 और 16 नवंबर से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बनती हैं सारी इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। साथ ही काफ़ी सारे एक्स्ट्रा फैक्ट भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सो पूरे लेसन को ध्यान से और लास्ट तक आप जरूर देखिएगा। इसकी PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में से। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे जो लास्ट वीडियो की क्विज थी आपके लिए। क्वेश्चन था कि यहाँ पर 21 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में घर घर फाइबर योजना की शुरुआत की थी। तो आपका करेक्ट आंसर था बिहार। बिहार राज्य में ये घर घर फाइबर योजना शुरू की गई थी सितंबर के अंदर प्रधानमंत्री द्वारा। नेक्स्ट यहाँ पे अब बात करते हैं, देखिए आज की करंट अफेयर की। तो पहला क्वेश्चन है आपका आज का, वित्त मंत्रालय ने हाल ही में कोविड-19 सुरक्षा मिशन के लिए कितने करोड़ रुपए के अनुदान की घोषणा की है। तो हाल ही में जो वित्त मंत्रालय है उसके द्वारा कोविड-19 के लिए टोटल 900 लाख करोड़ रुपए के अनुदान की यहाँ पे घोषणा की गई है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, इसी दौरान जो हमारे वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण जी, इन्होंने कुछ और नई स्कीम्स की भी यहाँ पे शुरुआत की है, जिसमें जो हेल्थ केयर सेक्टर है और जो अन्य 26 सेक्टर हैं उनकी सहायता प्रदान करने के लिए एक नई क्रेडिट गारंटी सहायता योजना भी शुरू की है। ये भी आपको ध्यान रखना है, जिसके तहत संस्थाओं को बकाया ऋण का 20% तक अतिरिक्त ऋण मिलेगा, जिसका पुनर्भुगतान 5 वर्षों तक आसानी से किया जा सकता है। तो ये एक नई यहाँ पर शुरुआत करने की घोषणा भी की है स्कीम की। इतना आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है अपना, भारत और किस देश के बीच में विदेश सचिव जो हर्षवर्धन श्रृंखला है, इसने 4 समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। हाल ही में देखिए जो मालदीव है और जो भारत है, दोनों देशों के बीच में टोटल 4 समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं। और वो 4 समझौते किस किस क्षेत्र में हुए हैं वो भी हम जान लेते हैं। पहला समझौता जो हुआ है वो हुआ है भारत द्वारा 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर का अनुदान किया जाएगा जो मालदीव है उसके लिए, जिसके तहत ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट के लिए 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर का पैकेज का हिस्सा है। ये तो हो गए यहाँ पर पहला जो समझौता हुआ था। दूसरा समझौता हुआ है दोनों देशों के बीच में, वो हुआ है 1.71 मिलियन मालदीवियन रुपये का, जिसके साथ जो है संयंत्र और मिट्टी परीक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना की जाएगी। तीसरा समझौता हुआ है 7.7 मिलियन मालदीवियन रुपयों का, जिसमें तहत एक और अनुदान के तहत एक ड्रग्स डिटॉक्स सुविधा केंद्र की स्थापना की जाएगी इस थर्ड एग्रीमेंट के तहत। चौथा जो MOU हुआ है, समझौता हुआ है, उसमें दोनों देशों के बीच में खेल और युवा मामलों के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए ये समझौता हुआ है। तो ये टोटल 4 एग्रीमेंट हाल ही भारत और मालदीव के बीच में हुए हैं। इतना आपको ध्यान रखना है। बाकी मालदीव की बात की है तो जो वर्तमान में इसके जो राष्ट्रपति हैं वो है इब्राहिम मोहम्मद सोली। इसके वर्तमान में मालदीव के राष्ट्रपति हैं। मालदीव की राजधानी माले है, माले इसकी राजधानी है, और इसकी जो करेंसी है मालदीवियन रुपया इसकी जो है करेंसी है। ये भी आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट अपना क्वेश्चन देखिएगा, 14 नवंबर को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो यहाँ पर देखिएगा, हर साल 14 नवंबर को इनमें से जो है विश्व मधुमेह दिवस यानी कि वर्ल्ड डायबिटीज डे के रूप में मनाया जाता है। बाकी इसकी मनाने की शुरुआत वगैरह की अगर बात करते हैं तो इसकी शुरुआत जो की गई थी सन 1991 में 14 नवंबर को पहली बार जो है जो WHO है, विश्व स्वास्थ्य संगठन, ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसके द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। और इसके द्वारा 14 नवंबर को क्यों मनाए जाने की शुरुआत की गई थी, क्योंकि इसी दिन जो इंसुलिन है उसकी खोज करने वाले वैज्ञानिक फ्रेडरिक का जन्म हुआ था। तो यहाँ पे ई फ्रेडरिक के जन्म दिवस को ही यहाँ पर मधुमेह दिवस के रूप में मनाया जाता है। ध्यान रखिएगा, इंसुलिन की खोज किसने की थी, फ्रेडरिक ने की थी। ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए यहाँ पर देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, निम्न में से कौन देश के पहले ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो 7वीं बार सीएम पद की शपथ ले रहे हैं। तो आज यहाँ पर जो है 7वीं बार सीएम पद की शपथ ले रहे हैं, इनका नाम है यहाँ पर नीतीश कुमार। बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में ये आज 7वीं बार जो है सीएम के पद की शपथ ले रहे हैं। और आपको बता दें कि इससे पहले जो है ये 6 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं, जिसमें 3 मार्च 2000 को इन्होंने पहली बार शपथ ली थी, दूसरी बार 14 नवंबर 2005 को शपथ ली थी, तीसरी बार यहाँ पर 2010 में सीएम बने थे, चौथी बार 15 में सीएम बने थे, 5वीं बार जो है 20 नवंबर 2015 को एक बार फिर से इन्होंने शपथ ली थी, और 6ठी बार 27 जुलाई 2017 को ये मुख्यमंत्री बने थे। और आज जो है एक बार फिर से ये 7वीं बार मुख्यमंत्री बन रहे हैं बिहार के। ये ध्यान रखिएगा, ऐसा रिकॉर्ड बनाने वाले देश के पहले मुख्यमंत्री यानी कि 7 बार मुख्यमंत्री बनने वाले। इतना आपको ध्यान रखना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे अगला क्वेश्चन है अपना,
हाल ही में भारतीय मूल के अमेरिकी किस व्यक्ति को अमेरिका के नए चीफ ऑफ स्टाफ के रूप में नामित किया है? तो करेक्ट आंसर होगा केएस पटेल। इतना आपको बस ध्यान रख लेना, ठीक है। अमेरिका के नए चीफ ऑफ स्टाफ जो है वो भारतीय मूल के ही जो केएस पटेल है, इनको चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, आत्मनिर्भर भारत 3.0 घोषणा के तहत घर खरीदने वालों के लिए सर्कल रेट्स और एग्रीमेंट वैल्यू के बीच के अंतर को बढ़ाकर कितना कर दिया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिएगा, जो सर्कल रेट्स और एग्रीमेंट वैल्यू है, इसके गैप को बढ़ाकर अब जो है 20% कर दिया है। पहले कितना था? ये पहले था आपका 10% था, ठीक है, जिसको अब बढ़ाकर 20% कर दिया है। इतना आपको ध्यान रखना है। इससे देखिए कुछ बेनिफिट्स होने वाले हैं। जो प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, जो घर खरीदने का जो सपना रख रहे हैं, उनके लिए यहाँ पर इससे कुछ राहत मिलने वाली टैक्सेज में। यहाँ पर देखिए जो सर्कल रेट्स और जो एग्रीमेंट्स वैल्यूज हैं, ये कुछ एक तरीके से टैक्सेस होते हैं जो गवर्नमेंट्स को देने पड़ते हैं जब हमारी प्रॉपर्टी कोई खरीदते हैं। हमारी जो ओरिजिनल जो वैल्यू होती है प्रॉपर्टी की, उसके अलावा जो उस प्रॉपर्टी के मतलब कि परसेंट के आधार पर ये जो टैक्सेस हैं, ये गवर्नमेंट को पे करने पड़ते हैं। और यहाँ पर इन्हीं टैक्सेस में हाल ही में ये राहत दी गई है सरकार के द्वारा, ठीक है। इतना आपको ध्यान रखना है। तो आपको बस इतना एनफ है। यहाँ पर सर्कल रेट और एग्रीमेंट वैल्यू के अंतर को जो है 20% कर दिया है 10% से बढ़ाकर। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है, ऑपरेशन थंडर 2020 के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? हाल ही में ऑपरेशन थंडर काफ़ी चर्चा में रहा था। यहाँ पर देखिए जो ऑपरेशन थंडर है या फिर जो ऑपरेशन थंडर जो है ये अभियान, ये पर्यावरणीय अपराधों से संबंधित है, तो बिल्कुल सही है पहला ऑप्शन आपका। दूसरा ऑप्शन है कि यह इंटरपोल और विश्व सीमा शुल्क संगठन के समन्वय से संचालित किया गया है, यह भी सही है। और इस ऑपरेशन के तहत इंडिया कस्टम्स ने संयुक्त अरब अमीरात भेजे जा रहे लाल चंदन की शिपमेंट को जब्त किया है, ये भी यहाँ पर सही है। तो आपका करेक्ट आंसर होगा डी वाला ऑप्शन, उपयुक्त सभी सही। देखिए यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें ध्यान रखिएगा। हाल ही में ये चर्चा में इसलिए रहा था क्योंकि अभी इन्होंने जो है एक बहुत ही बड़ा जो है तस्करी, जो चंदन से रिलेटेड जो तस्करी थी, उसको यहाँ पर इन्होंने जो है जब्त किया है और इसलिए ये चर्चा में रहा है, ठीक है। तो इतना आपको ध्यान रखना है। चलिए यहाँ, और ये किससे रिलेटेड ऑपरेशन है? ये अभियान जो है पर्यावरणीय अपराध, जो पर्यावरण जो जितने भी जो मतलब कि संबंधित जो तस्करी वगैरह होती है, ठीक है, उनसे संबंधित ये ऑपरेशन शुरू किया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है, विदेश अनुसंधान विनियमन अधिनियम जो है इस 2010, इसके तहत अधिसूचित नए नियमों के अनुसार निम्न में से कौन विदेशी धन प्राप्त नहीं कर सकते? देखिए यहाँ पर जो विदेशी अनुसंधान विनियमन अधिनियम जो है 2010, इसमें कुछ हाल ही में चेंजेस किए गए हैं, कुछ नए नियम अधिसूचित किए गए हैं। वो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि इसके तहत जो है कौन विदेशी धन प्राप्त नहीं कर सकता है? तो देखिए यहाँ पर जो मीडिया से जुड़े व्यक्ति हैं वो विदेशी धन प्राप्त नहीं कर सकते। शैक्षणिक संस्थान जो सक्रिय राजनीति में शामिल है वो विदेशी धन प्राप्त नहीं कर सकते। और जो धार्मिक समूह जो सक्रिय राजनीति से रिलेटेड है वो भी नहीं कर सकते। तो आपका करेक्ट आंसर होगा उपरोक्त सभी, यहाँ पर इसका सही आंसर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है, किस देश में विश्व स्वास्थ्य संगठन के ग्लोबल सेंटर ऑफ ट्रेडिशनल मेडिसिन की स्थापना की जाएगी? यहाँ पर देखिएगा इसके लिए भारत को सेलेक्ट किया गया है। जो WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उसने ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन की स्थापना के लिए भारत को चुना है। ये काफ़ी बड़ी उपलब्धि है भारत के लिए, इतना आपको ध्यान रखना, ठीक है। चलिए यहाँ पे WHO की मैंने बात की है। देखिए WHO का जो हेडक्वार्टर काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है, इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा जो स्विट्जरलैंड है, वहीं पर इसका हेडक्वार्टर है। फाउंडेड डेट और ध्यान रख लीजिएगा 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना की गई थी। और इसके जो हेड है टेड्रोस अदनोम सुमोया स्वामीनाथन, जैन एलिसन जो है इसके वर्तमान में हेड्स, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, किस राज्य ने ऑयल पाम परियोजना की शुरुआत की है? तो ये योजना मणिपुर राज्य के द्वारा शुरू की गई है। ऑयल पाम योजना मणिपुर ने शुरू की है। मणिपुर की यहाँ पे बात की है, थोड़ा सा जान लीजिए मणिपुर के बारे में। मणिपुर को अगर आप मैप में देखोगे तो ये है आपका मैप जो है इंडिया का मैप, इसमें मणिपुर यहाँ पर स्थित है। यह देखिएगा मणिपुर जिसकी सीमाएं इधर नागालैंड के साथ लग रही है और इधर यहाँ पर मिजोरम के साथ लग रही है। साथ ही यहाँ पर जो आसाम है जिसके साथ भी इसकी सीमा लग रही है। तो इन 3 स्टेट्स के साथ ये अपनी सीमा शेयर करता है मणिपुर। इसकी गवर्नमेंट या फाउंडेड डेट की बात करते हैं तो 21 जनवरी 1972 को इसकी स्थापना की गई थी। कैपिटल इसकी इम्फाल है जो बार बार एग्जाम्स में रिपीट होती है। और इसके जो गवर्नर वर्तमान में नजमा हेपतुल्ला है। CM यहाँ पे वर्तमान में N बीरेन सिंह है। और यहाँ पर जो राज्यसभा सीटों की संख्या है वो है 1 और लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? 2 है।
यहाँ पे ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना जो आज का क्विज है, इसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना है। क्वेश्चन है कि कौन 2025 में वीनस मिशन के तहत शुक्रयान को लॉन्च करेगा, ये आपको यहाँ पर बताना है। जो भी करेक्ट आंसर है नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना है। सो गाइस ये थी आज की करंट अफेयर। होप आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। आज के इस वीडियो में इतना ही है, धन्यवाद।